अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स H01 यानी कि H01 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इसी के बारे में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है, इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर H01 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स अब इसका जो फॉल्ट है वो है कंप्रेसर ब्रेकडाउन एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर यूनिट में जो कंप्रेसर लगा होता है फ्रेंड्स, अगर ये ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर H01 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि ये कंप्रेसर जो है ये कहां पर लगा होता है और आपको इसे कैसे चेक करना है, इसके ब्लास्ट होने की क्या वजह हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जब आप आउटडोर यूनिट की तरफ जाएंगे, उसके कवर को ओपन करेंगे, तो फ्रेंड्स आउटडोर की पीसीबी किट के नीचे वाली साइड पे आपको कंप्रेसर जो है वो नज़र आ जाएगा। आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे आउटडोर के अंदर लगा होता है। तो अब ये ब्लास्ट हो जाता है फ्रेंड्स, ये जब ब्लास्ट हो जाएगा, जब ये फट जाएगा, तो फ्रेंड्स ये वर्किंग के काबिल नहीं रहेगा, तो फिर आपको इसे रिप्लेस करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसकी अब ब्लास्ट होने की वजह भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, जिनमें से मैं चंद एक आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारा जो कंप्रेसर है फ्रेंड्स, अगर ये ख़राब हो जाए, ये फटता नहीं है, ये ख़राब हो जाता है, बिलफर्ज इसके सप्लाई का मसला आ जाता है, या इसके कोई पॉइंट्स जो हैं ऊपर लगे होते हैं फ्रेंड्स वो उड़ जाएं, या उनमें से जो थिम्बल होते हैं वो स्पार्क हो, या इसमें से कोई वायर जो है वो पिघल जाए, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है। गर्मी की सूरत में यहाँ आउटडोर में हमारे हीटिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में जो वायर्स वगैरह हैं ये लूज़ हो जाती हैं या ये गर्मी की शिद्दत से पिघल भी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर जो एरर कोड है वो H01 का ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एरर कोड है H01 ये सिर्फ ब्लास्ट होने की सूरत में ही नहीं, कंप्रेसर ऑन ना होने की सूरत में भी आपको ये एरर जो है ये देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज आप इसकी जो सप्लाई आ रही है वो भी आप चेक कर लें, अगर ये ब्लास्ट नहीं हुआ तो एरर जो है वो आपको H01 का देखने को मिल रहा है। तो फिर आपको फ्रेंड्स इसके जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर के ऊपर जो पॉइंट्स लगे हुए हैं आपको उन्हें अच्छे से चेक करना है। अक्सर ऐसा होता है वहाँ से जो थिम्बल होते हैं वो उड़ जाते हैं, वहाँ से कोई वायर जो है वो स्पार्क हो रही हो, तो इस कंडीशन में भी आपको जो एरर है ये H01 का ही देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो कंप्रेसर है हमारा, ये हीट बहुत ज़्यादा हो जाए हमारे आउटडोर के अंदर, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में जो कंप्रेसर है ये ब्लास्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, या इसमें कोई और ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से जो हमारा कंप्रेसर है ये ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तो फ्रेंड्स जब ये फट जाएगा तो ये वर्किंग के काबिल ही नहीं रहेगा। तो इस तरह फिर फ्रेंड्स आपको इसकी जगह न्यू कंप्रेसर को रिप्लेस करना होगा, यानी कि कंप्रेसर आपको न्यू लगाना होगा। या फ्रेंड्स ये कंप्रेसर क्रॉस हो जाता है फ्रेंड्स, कुछ देर चलने के बाद ये बंद हो जाए या हीट अप हो जाकर बंद हो जाता हो, यानी कि 10 मिनट चले, 5 मिनट चले, उसके बाद ये हीट अप हो जाता हो, लोड पर ये सही से वर्क ना कर पाए, बंद हो जाता हो, तो इस कंडीशन में आपको इसकी डिस्प्ले पर H01 का ही जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो आप मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गई होगी कि H01 का जो एरर कोड है ये कंप्रेसर के ख़राब होने की सूरत में ही आपको इंडोर की डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, या तो कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, कंप्रेसर फट जाए, तो इस कंडीशन में भी H01 का ही एरर देखने को मिलेगा। या ये जो कंप्रेसर है फ्रेंड्स, इसके जो पॉइंट्स हैं
अगर इनमें से कोई पॉइंट्स स्पार्क होता हो, लूजिंग हो या कोई इसमें थिम्बल जो हैं वो जल जाए, तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर H01 का ही जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये बात तो कन्फर्म है कि H01 का जो एरर कोड है ये हमारे एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर होता है इसकी ख़राबी की सूरत में ही आपको, इसके ब्लास्ट होने की सूरत में, इसके ख़राब होने की सूरत में, इसके वर्क करने की ना इसकी ये वर्क कर पाए, तो इस कंडीशन में आपको इसकी डिस्प्ले पर H01 का ही एरर कोड जो है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। यकीन है कि आपको भी समझ आ गई होगी। तो फ्रेंड्स आपको अगर सही समझ आ गई हो या आपके कोई कमी पेशी मेरे से रह गई हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो का यही मकसद था जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ, आप इस कंप्रेसर को देखेंगे ब्लास्ट हुआ है तो फिर आपको इसकी जो कंप्रेसर है उसको दोबारा से रिप्लेस करना होगा, न्यू कंप्रेसर को लगाना होगा और उसमें जो गैस है, जो रिफ्रिजरेंट है वो भी आपको दोबारा से इसमें फिल करना होगी। अगर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर है तो इसके अंदर जो हमारी गैस है उसका जो है प्रेशर है वो 1.5 टन के एयर कंडीशनर में 145 से 150 तक आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स जब आप इसके इस फॉल्ट को ट्रेस कर लेंगे या इसमें कोई और फॉल्ट हो, कोई वायर वगैरह का फॉल्ट हो, इनके जो थिम्बल वगैरह हैं या कोई पॉइंट उठ गया हो तो आपको रिप्लेस करना होगा। इसमें पॉइंट्स उठ जाएँ तो कंप्रेसर रिप्लेस कर लें या आप उन्हें सॉल्व कर लें। तो इस तरह जब आप इसको अच्छे से इस मसले को देख लेंगे और इसे हल कर लेंगे तो फ्रेंड्स जब अपने दोबारा से एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो यकीनन से आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से जो एरर कोड है वो देखने को नहीं मिलेगा H01 का, क्योंकि जो इसमें फॉल्ट था वो हमने ट्रेस कर लिया, हमने उसे सॉल्व कर लिया। इस तरह ही ये एरर कोड है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सेम मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।